शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और ऐसे में देश भर में मां शक्ति की गूंज है, उनकी पूजा की जा रही है। तो जहां पर पूरा देश जहां पर मां की शक्ति में डूबा है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी मां शक्ति को अपने ही तरीके से आज नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर निकले। पहले पहुंचे अरुणाचल प्रदेश और जिस तरीके से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को देवी के रूप में संबोधित किया, वो पूर्वोत्तर राज्यों का हौसला बढ़ाने वाला है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य, जिसमें अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं, जिनको हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने अष्टलक्ष्मी कहकर संबोधित किया। आपको यह भी बताऊंगी कि अष्टलक्ष्मी मां लक्ष्मी के 8 विशेष रूप को कहते हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को नया नाम दिया, उसके मायने बड़े हैं। अब इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों को आज इस नाम की संज्ञा दी है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन जैसे कि तेल, गैस, चाय, बांस, बायोडायवर्सिटी, पर्यटन और सीमा व्यापार के माध्यम से भारत को बेनिफिट करते हैं। इस क्षेत्र का भारत की कुल जीडीपी में योगदान करीब 3.01% का है और भारत का कुल जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, जो कि 296.58 लाख करोड़ था, जिसमें सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा करीब 8.9 लाख करोड़ रहा है। मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में लास्ट माइल कनेक्टिविटी को अपनी पहचान बनाया है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी मानते हैं। हम नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को विकास में पीछे नहीं देख सकते। यहां विकास के लिए केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज जहां पर नॉर्थ ईस्ट के लिए सौगातों का पिटारा लेकर पहुंचे और उनका यह दौरा कई और मायने में खास था, क्योंकि विकास के साथ साथ प्रधानमंत्री ने उस मंदिर के भी दर्शन किए जो 524 साल पुराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर का केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत 52 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया गया है, कायाकल्प किया गया है और त्रिपुरा सरकार ने भी इस परियोजना में 7 करोड़ रुपए का योगदान दिया। इस मंदिर का निर्माण महाराजा धन्य माणिक्य ने 1501 में करवाया था, 1501 ईस्वी में करवाया था। कोलकाता के काली घाट और गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के बाद यह पूर्वी भारत का तीसरा प्रमुख शक्तिपीठ है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का शारदीय नवरात्र के पहले दिन इस मंदिर में दर्शन करना उनकी मां दुर्गा को लेकर असीम आस्था को दर्शाता है।
आपको यह भी याद होगा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों का दौरा किया था, जिसमें उनका एक मच अवेटेड मणिपुर का दौरा भी शामिल था, जहां पर प्रधानमंत्री ने शांति संदेश राज्य को दिया। पीएम ने यह तक कहा था कि विकास के लिए शांति जरूरी है। और अब 9 दिन बाद ही प्रधानमंत्री एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट के विजिट पर हैं। नॉर्थ ईस्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के दिल में किस तरीके के एहसास हैं, भावनाएं हैं, ये पूरा देश जानता है और महसूस करता है। और यही वजह है कि सिर्फ 9 दिन बाद ही प्रधानमंत्री फिर से पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर पहुंचे। तो प्रधानमंत्री ने देश के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में चंद दिन में दोबारा आने की 3 वजहों का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने पहली वजह बताई सुंदर पर्वतों के दर्शन का सौभाग्य। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है, जो कि पर्वतराज हिमालय की बेटी हैं। दूसरी वजह उन्होंने बताई कि आज से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी बचत उत्सव देश में शुरू हो रहा है। और तीसरा, आज अरुणाचल में विकास के ढेर सारे प्रोजेक्ट्स भी प्रधानमंत्री की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का लगाव जहां पर नॉर्थ ईस्ट देशों को लेकर काफी ज्यादा नजर आता है, तो उन्होंने कांग्रेस पर इन अष्टलक्ष्मी राज्यों की अनदेखी का भी आरोप लगा दिया। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, देश में जो टैक्स इकट्ठा होता है उसका एक हिस्सा राज्यों को मिलता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 10 साल में अरुणाचल प्रदेश को सेंट्रल टैक्स में से सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए ही मिले थे, जबकि हमारी बीजेपी सरकार के 10 सालों में अरुणाचल को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे में भी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए कई विकास वाले तोहफे लेकर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में 5100 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजना का अनावरण किया, जिसमें शियोमी जिले में 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं और तवांग में एक कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी ने रखी। अब हम बात करेंगे उस विश्लेषण की तरफ बढ़ते हुए जो ये बताने वाला है कि साल 2014 के बाद से, यानी जब देश में मोदी सरकार आई, उसके बाद से किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली। प्रधानमंत्री ने आज खुद इस बात को भी जाहिर किया कि वो अब तक 70 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं और इस दौरे में किस तरीके से प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट को बदल दिया है, इसे आपके लिए भी जानना जरूरी है। साल 2014 के बाद से 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने, जिसकी लागत 1.07 लाख करोड़ है। वहीं नेशनल हाईवे की संख्या जो अब 80 से बढ़कर 103 हो चुकी है। एयरपोर्ट्स जो कि साल 2014 में नॉर्थ ईस्ट राज्यों में सिर्फ 8 हुआ करते थे, वो अब बढ़कर 17 हो चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में रेलवे बजट साल 2014 के बाद से लगभग 5 गुना बढ़ चुका है, जो कि 12,495 करोड़ से 62,477 करोड़ तक जा पहुंचा है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मिजोरम में बैराबी सेरांग रेल लाइन का भी उद्घाटन किया था, जिसकी खासियत बहुत ज्यादा है। और इतना ही नहीं, पूर्वोत्तर राज्यों का बजट आवंटन 5 गुना बढ़ा दिया गया। यहां पर 12 से ज्यादा शांति समझौते हुए हैं। ये आंकड़े काफी हैं बताने के लिए कि नॉर्थ ईस्ट में पिछले 11 सालों में कितना विकास हुआ, जिसने नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली के और करीब पहुंचाया है। प्रधानमंत्री के तौर पर 70 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट आया हूं। अभी पिछले हफ्ते ही मैं मिजोरम, मणिपुर और असम गया था और रात गुवाहाटी में रुका था। नॉर्थ ईस्ट मुझे दिल से पसंद है और इसलिए हमने दिल की दूरी भी मिटाई है, दिल्ली को आपके पास लेकर के आए हैं।
तो जिस दूसरी वजह का प्रधानमंत्री ने अपने इस नॉर्थ ईस्ट के दौरे के दौरान जिक्र किया था, वो देश में आज से जीएसटी 2.0 के लागू होने को लेकर था। यानी कि आज अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो चुके हैं। और दूसरी तरफ देश भर में जीएसटी बचत उत्सव भी शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी अपनाने का मंत्र दिया। ये साफ है कि जिस तरीके से भारत अमेरिका के सबसे ज्यादा वाले टैरिफ को देख रहा है, उसका सामना कर रहा है, उसमें स्वदेशी जो मंत्र है वो मंत्र जो कि टैरिफ के बम को डिफ्यूज करने की खासियत रखता है, यानी वो काउंटर है। खुद आप ये भी देखिए कि टैरिफ के बाद भी सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म को लागू किया, जो देश के लिए एक बड़ी राहत लेकर आए। और आज खुद प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश की जनता के साथ जीएसटी रिफॉर्म को लेकर 1-to-1 कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करता हूँ और इसमें जो कंस्ट्रक्शन असिस्टिंग आइटम्स होता है, जैसे कि एसी, टीवी, उसमें जो गिरावट आया है 28% से 18%, उसमें हमें बहुत लाभ होने वाला है। तो उसमें जो बचत होगा उससे हम, और उसमें जो पैसा होगा उससे हम और अलग प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं। तो मकान भी सस्ते बनेंगे। मकान भी बहुत सस्ता हो गया सर, सीमेंट भी सस्ता हो गया। मेरे लिए तो बहुत खुशी का बात है, पूरा इंडिया के लिए भी खुशी का बात है सर। अभी जितना जो अधूरा था, बिल्डिंग सिल्डिंग, मकान घर नहीं बना पा रहा था, अब ये 10% बचत से पूरा गांव में अभी सर घर भी बन जाएगा। इसीलिए मैं सर बहुत आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ इस जीएसटी को ले आने के लिए। थैंक यू, बहुत बधाई। हमारा जो बच्चा लोग के लिए जो पेन कॉपी जो लेता है 12% से 5% में आ गया, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। मेरा आप सबसे आग्रह है, स्वदेशी खरीदेंगे, स्वदेशी बेचेंगे। देखिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तभी जाकर के भारत विकसित भारत बनेगा। तो ये तो थी प्रधानमंत्री की अपील, स्वदेशी को खरीदने की, स्वदेशी को बेचने की। अब आपसे एक सवाल पूछती हूं, और सवाल ये है कि राजनीतिक पार्टियों के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है। साफ है कि आप में से ज्यादातर का जवाब यही होगा कि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का। अब हम आपको नंबर्स बताने वाले हैं जो ये बताएंगे कि नॉर्थ ईस्ट से प्रधानमंत्री मोदी का लगाव सिर्फ सियासी नहीं है, बल्कि ये रिश्ता दिल का है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों की कुल 25 लोकसभा सीटें यहां से आती हैं, जो कि देश भर की कुल सीटों में सिर्फ 4.6% का ही योगदान करती हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्य साल 2014 से पहले तक अपनी अनदेखी का आरोप लगाते रहे, और जो आंकड़े हमने आपको बताए वो ये वजह भी क्लियर करते हैं। लेकिन बात अगर प्रधानमंत्री मोदी की हो तो उनका नजरिया, उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो नागरिक देवो भवः मंत्र को मानते हैं, जिसे उन्होंने आज जाहिर भी किया है। कांग्रेस जैसे दल सोचते थे कि अरुणाचल में इतने कम लोग हैं, लोकसभा की 2 ही सीटें हैं, तो क्यों अरुणाचल पर ध्यान दिया जाए। कांग्रेस की सोच का अरुणाचल को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत नुकसान हुआ। हमारी प्रेरणा किसी राज्य में वोटों और सीटों की संख्या नहीं, नेशन फर्स्ट की भावना है। अब आपको पूछा गया सवाल तो याद होगा ही, जब हमने आपसे पूछा था कि राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे ज्यादा क्या चीज मायने रखती है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजरिया ये बताता है कि उनके लिए सिर्फ चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा भारतवासियों का दिल जीतना जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है,
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी यही मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का नाम उनके विकास के लिए आगे जाना जाए। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का बनाया हुआ रोड मैप जिसमें ये राज्य आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को भी सच होने में माना जा सकता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा।